अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आइए आज इस्लामियात का एक सबक पढ़ते हैं। उसका उन्वान है कुरान मजीद। ये कुरान मजीद के बारे में मुख्तलिफ मालूमात हैं जो कि सवाल व जवाब की शक्ल में हैं। तो आइए पहले सवाल पढ़ेंगे, फिर उसका जवाब देखेंगे। मेरे साथ साथ पढ़िए। सवाल नंबर 1 है, आसमानी किताबें कितनी हैं? जवाब है आसमानी किताबें 4 हैं। ज़बूर, तौरात, इंजील और कुरान मजीद। सवाल नंबर 2 है, अल्लाह ताला की आखिरी किताब का नाम क्या है? जवाब, अल्लाह ताला की आखिरी किताब का नाम कुरान मजीद है। सवाल नंबर 3, कुरान मजीद किस ज़ुबान में है? जवाब, कुरान मजीद अरबी ज़ुबान में है। सवाल नंबर 4, कुरान मजीद में कितने पारे हैं? जवाब, कुरान मजीद में 30 पारे हैं। सवाल नंबर 5, कुरान मजीद की हिफाजत की ज़िम्मेदारी किसने ली है? इसका जवाब है कुरान मजीद की हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली है। सवाल नंबर 6, कुरान मजीद में कितनी सूरतें हैं? इसका जवाब है कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं। सवाल नंबर 7, कुरान मजीद का दिल किस सूरत को कहते हैं? जवाब, सूरज यासीन को कुरान मजीद का दिल कहा जाता है। और इरशाद नबवी है, तुम में से बेहतर शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। और अब अगले सफ़े पे देखते हैं कुरान मजीद के बारे में कौन सी मालूमात दी गई हैं। अगले सफ़े पे है, आसमानी किताबों में से अफजल कौन सी किताब है? इसका जवाब है कुरान मजीद सबसे अफजल है। सवाल नंबर 9, कुरान मजीद किस महीने में नाजिल हुआ? जवाब, कुरान मजीद रमज़ानुल मुबारक में नाजिल किया गया। सवाल नंबर 10 है, कुरान मजीद किस लिए नाजिल किया गया? जवाब, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद बंदों की रहनुमाई के लिए नाजिल किया। सवाल नंबर 11, कुरान मजीद कितने अरसे में मुकम्मल हुआ? जवाब, कुरान मजीद थोड़ा थोड़ा नाजिल हुआ और करीबन 23 बरस में मुकम्मल हुआ। सवाल नंबर 12, दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है? दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान मजीद है। सवाल नंबर 13, कुरान मजीद की किस सूरत से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है? जवाब, सूरत तौबा से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है। सवाल नंबर 14, कुरान मजीद किस नबी पर नाजिल किया गया? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सवाल नंबर 15, कुरान मजीद किस फ़रिश्ते के ज़रिए उतारा गया? कुरान मजीद अल्लाह ताला के फ़रिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए उतारा गया। अब इसकी मश्क देखते हैं। मश्क में हरूफ जोड़कर लफ्ज़ बनाइए। पहला है काफ, रे, अलिमद्दा, नून। काफ और रे को मिलाएं, क्या बनेगा? अलिमद्दा नून, कुरआन। यहाँ पे आप लफ्ज़ कुरान लिखेंगे। आइन रे, बी छोटी जे बी, क्या लफ्ज़ बनेगा? अरबी, अरबी। और सवाल नंबर 2 है, नबी का नाम और किताब का नाम याद करें। नंबर 1 हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। बताइए हज़रत दाऊद पे कौन सी किताब नाजिल हुई? जी, ज़बूर। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर सोच के बताइए। जी, तौरात। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी आसमानी किताब नाजिल हुई? इंजील। जी, बिल्कुल ठीक। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी किताब नाजिल हुई? कुरान मजीद। और आखिर में 2 सवाल हैं। सवालों के जवाब आपने नोटबुक पर लिखने हैं। कुरान मजीद में कितने पारे हैं ये आपने पढ़ा है, दोबारा सबक पढ़िएगा और लिखिएगा। और दूसरा सवाल है, कुरान मजीद का दिल की सूरत को कहा जाता है, ये भी आपने सबक में पढ़ा है। ठीक है, आपने इसको दोबारा पढ़ना है और नोटबुक में सवालों के जवाब लिखने हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।